हीरोज अच्छे काम करते हैं और विलन्स बुरे काम, पर दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कोई पूरी तरह सही नहीं होता और कोई पूरी तरह गलत नहीं होता। कुछ बुरे लोग बुरा काम करने के लिए अच्छा होने का नाटक करते हैं और ऐसे विलन्स सबसे खतरनाक होते हैं। हालांकि ऐसे विलन्स के लिए कभी कभार कुछ अच्छे लोगों को बुराई का रास्ता लेना पड़ता है और यही कहलाते हैं एंटी हीरोज, जिनसे अच्छे से अच्छे विलन्स खौफ खाते हैं। जैसे लेक्स लूथर जानता है कि सुपरमैन उसे गलत काम करते पकड़ भी ले तो भी उसे जान से नहीं मारेगा। जोकर जानता है कि बैटमैन उसे दुनिया जलाते हुए पकड़ भी लेगा तो भी उसे जाना तो आर्खम ही है। कोई भी स्ट्रीट लेवल विलन अगर स्पाइडरमैन के हाथों पकड़ा गया तो वो जानता है कि उसे 2 जोक सुनने पड़ेंगे और स्पाइडरमैन उसे जेल में डाल देगा। पर अगर यहाँ कोई एंटी हीरो आ गया जैसे मून नाइट, ब्लैक एडम या डेडपूल, तो विलन्स जानते हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी हीरोज किसी जेल का रास्ता नहीं जानते। और आज हम इन्हीं एंटी हीरोज और उनकी टीम को रैंक करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द सुसाइड स्क्वाड। तो सुसाइड स्क्वाड, जिसका ऑफिशियल नेम टास्क फोर्स एक्स है, वो गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन की गई एक ऐसी ब्लैक ऑप्स यूनिट थी जिसका काम ही था उन खतरों से डील करना जिससे डील करने के लिए नॉर्मल इंसान कतई नहीं जाना चाहेंगे। पर इस काम को करने के लिए आर्गस की डायरेक्टर अमेंडा वॉलर ने एक क्रिएटिव तरीका अपनाया, जहां उसने ऐसे मेटा इंडिविजुअल्स को उठाया जिनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और उन्हें असाइन किया गया इन मिशंस पर, जहां इनके पास एक ही अल्टीमेटम था कि या तो काम पूरा करो वरना खुद की जान गंवाओ। अब ऐसे डायर सिचुएशंस में ही सही, पर जो क्रिमिनल्स पहले अपने बुरे कामों के लिए फेमस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उस काम को भी पूरा करेंगे जिसमें सबकी भलाई है। अब इस लिस्ट में सुसाइड स्क्वाड ही वो टीम है जिनके मेंबर्स में मोरालिटी का एम तक नहीं है। उन्हें असाइन किए हुए कामों को पूरा करने के लिए वो कत्लेआम मचा सकते हैं, इल्लीगली कंट्रीज में इन्वेड कर सकते हैं, कोवर्ट मिशंस चला सकते हैं और इनफैक्ट वो खुद के टीममेट्स तक को मारने से कतराते नहीं है। तो टास्क फोर्स एक्स ऐसे तरह के एंटी हीरो से बना है जो एंटी हीरो के मेंटल के सरफेस को बस हल्का सा खरोचते हैं, क्योंकि एक अलग दिन और फिर आप इन्हें विलनी के रास्ते पर देखोगे। और इसीलिए ये हमारे नंबर 10 पर हैं। नंबर 9, थंडरबोल्ट्स। अब ये भी एंटी हीरोज की एक दूसरी टीम है, पर यहाँ पर अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इनिशियली सुपर हीरोज की ही तरह सैंक्शन किए गए थे, जैसे कि जॉन वॉकर, बकी बार्न्स और सेंट्री। वो बात अलग है कि वॉकर बाद में लूनेटिक बन गया, बकी को हाइड्रा वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया और सेंट्री तो गॉन केस है ही। पर इस टीम में 3 ऐसे लोग भी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से ही डिस्प्यूटेड रहा है। घोस्ट, जो कि अपने शुरुआती दिनों के काम की वजह से बदनाम थी, येलेना, जो कि एक फॉर्मर रेड रूम ऑपरेटिव रह चुकी है, और रेड गार्डियन तो कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो सकने वाला सबसे बड़ा नाम था। पर इस टीम को जो जज्बा साथ लाता है वो है इनके लाइफ का रियलाइजेशन पॉइंट। इस टीम का हर एक मेंबर अपने अपने लाइफ में कभी भी सही वक्त से नहीं गुजरा और उन सारे बुरे वक्त ने इन्हें एक वक्त पर एक मॉन्स्टर बना दिया था। पर अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बाद इन्होंने समझा कि हम अपनी जिंदगी को एक नए मायने के साथ शुरू कर सकते हैं। पर ये लोग इसीलिए हीरो नहीं कहलाएंगे क्योंकि सारी उम्र इन्होंने नॉन कन्वेंशनल तरीकों के अलावा कुछ नहीं सीखा। ये कोई बॉय स्काउट या फेस ऑफ जस्टिस नहीं है, ये स्ट्रेट अप मर्सिनरीज हैं जिन्होंने बस अचानक फैसला लिया कि वो अच्छाई के लिए स्टैंड करेंगे। एवेंजर्स की टीम भले ही गंदी चीजों में हाथ ना डाले, पर अगर तुम्हें कहीं सरकार गिरानी है, दहशतगर्दों को थ्रेटन करना है या फिर मास लेवल पर प्रैक्टिकल डिसीजन एग्जीक्यूट करने हैं, तब आपको थंडरबोल्ट्स को बुलाना पड़ेगा। नंबर 8, नमोर। अब ये नाम सुनते ही आप थोड़े से चौंक गए होंगे और आपका चौंकना लाजमी भी है, पर क्या नमोर एंटी हीरो है? जी हाँ, बिल्कुल। नमोर भले ही अपने रेस के लोगों के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होता हो, पर आपको नमोर के एंटी हीरोइज्म के एक्ट्स कभी भी छोटे मोटे लेवल पर नहीं देखने को मिलेंगे। नमोर वो नहीं है जो किसी अंधेरी गली में किसी की जेब काटे या चेन स्नैच करे, बल्कि आप नमोर को एक अर्थ सुपरमेसिस्ट कह सकते हो, क्योंकि नमोर के सारे एक्ट्स ऑफ हीरोइज्म तभी आए हैं जब कोई ग्रेटर थ्रेट अर्थ के ऊपर आ रहा होता है। नमोर अर्थ को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यही रीजन है कि उसे कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी की टीम में रखा गया था, क्योंकि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात जानते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इल्यूमिनाटी को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो सिर्फ नमोर जैसा बीइंग ही ले सकता है, और ऐसा हुआ भी है। तो 2015 की सीक्रेट वॉर्स में जब इल्यूमिनाटी पता लगा लेती है कि इनकर्जन से बचने का एक ही तरीका है, और वो है दूसरे अल्टरनेट अर्थ को अगर पहले ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर अर्थ 616
इनकर्जन से बच सकता है, पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, क्योंकि अल्टरनेट अर्थ पर भी लोग रहते हैं, तो उन्हें मारने के लिए हीरोज रेडी कैसे हो सकते हैं। और फिर नमोर ये डिसाइड करता है कि अगर अपने अर्थ को बचाने के लिए उसे वो डेविल ही बनना पड़े तो वो बिल्कुल नहीं कतराएगा, और फिर वो एक पूरे अल्टरनेट यूनिवर्स को खत्म कर देता है। जब इल्यूमिनाटी इस बात पर भड़क जाती है तब नमोर इल्यूमिनाटी छोड़ देता है और खुद की टीम बनाता है कबाल नाम से, जिनका काम ही होता है दूसरे यूनिवर्स को खत्म करके खुद के यूनिवर्स को बचाने का। नंबर 7, ब्लैक एडम। अब ये सबसे ब्रूटल एंटी हीरो है। ब्लैक एडम कन्वेंशनल सेंस में एंटी हीरो नहीं है, आप इस कैरेक्टर को एक कम्प्लेक्स एंटी हीरो कह सकते हो। अब ओरिजिनली ब्लैक एडम को कॉमिक्स में एक विलन की तरह ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां उसकी दुश्मनी हमेशा ही विजर्ड के चैंपियन शज़ाम से रहती है। पर अर्ली 2000 से ही ब्लैक एडम के इटरेशंस को चेंज किया गया, उसके कैरेक्टर को एक एंटी हीरो वाला डायनामिक दे दिया गया, जहां वो एक एंशिएंट चैंपियन है सिटी ऑफ खांदाक का, जिसने वहां के लोगों को आजादी दिलाई थी और जो राजा उन्हें गुलाम बना रहा था उसको खत्म किया था। ब्लैक एडम खांदाक के लोगों का हीरो और मसीहा दोनों है। साथ ही साथ ब्लैक एडम खांदाक पर रूल भी करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि उसके किंगडम और उसके लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पर अब जो बात ब्लैक एडम को एक एंटी हीरो बनाती है वो ये है कि कभी कभार वो अपने लोगों की भलाई के लिए कई ब्रूटल रास्ते अपनाता है। वो अपने दुश्मनों को कुचल देता है और उसके एक्शन इतने वायलेंट होते हैं कि उसी वजह से वो हमेशा कन्वेंशनल हीरोज के साथ कन्फ्लिक्ट में रहता है। पर कॉमिक्स में समय समय पर यह भी दिखाया गया है कि ब्लैक एडम के अंदर भी एक सेंस ऑफ जस्टिस और ऑनर है, क्योंकि उसने कई बार जस्टिस लीग को भी ज्वाइन किया है किसी ग्रेटर कॉज के लिए। तो उसके अपने लोगों के लिए तो डेथ एडम एक देवता और एक मसीहा है ही। नंबर 6, घोस्ट राइडर, द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। घोस्ट राइडर एक ऐसा एंशिएंट बीइंग है जो मिस्टिकल रियल्म को बिलोंग करता है। ज़ेराथोस या मैं कहूँ अनबाउंड घोस्ट राइडर वो एंटिटी है जिसकी दुश्मनी हमेशा से मेफिस्टो से रही है। अब घोस्ट राइडर की रेडकॉन ओरिजिन स्टोरी तो यही है कि ज़ेराथोस एक हेवनली एंजल था जिसे स्पिरिट ऑफ जस्टिस माना जाता था, पर मेफिस्टो ने उसे कैद करके अपने हेल में उसे इतना टॉर्चर किया कि ज़ेराथोस का खुद पर से कंट्रोल छूट गया और वो बन गया सिर्फ बदले का प्यासा, जिसके बाद उसे कहा जाने लगा स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। पर जब ज़ेराथोस को किसी ह्यूमन होस्ट से बांध दिया जाता है तब हमें मिलता है एक घोस्ट राइडर, एक ऐसा ट्रांस डायमेंशनल पावरफुल मिस्टिकल बीइंग जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। उसे चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, उसे बस दो ही तरीकों से मारा जा सकता है, या तो हेवन ले जाकर या फिर एक ऐसे वेपन से जिसे हेवन में बनाया गया हो, वरना ऐसा कोई तरीका नहीं है, ना ही कोई सुपर हीरो है जो घोस्ट राइडर को एक खरोच तक दे पाए। पर जो बात घोस्ट राइडर को एक एंटी हीरो बनाती है वो है उसका अनफॉरगिविंग नेचर। घोस्ट राइडर की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई वर्ड नहीं है। वो लोगों को उनके हर एक गुनाह का उसी के इक्विवेलेंट में सजा देता है। अगर किसी के गुनाह कम है तो वो घोस्ट राइडर के पेनेंस स्टेयर से गुजरने के बाद जिंदा बच पाएगा, पर अगर किसी के गुनाह बहुत ज्यादा हैं तो घोस्ट राइडर का पेनेंस स्टेयर सीधे सीधे आत्मा को ही जलाकर खत्म कर देगा। नंबर 5, पीस मेकर और विजिलेंटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पीस मेकर की पूरी टीम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी टीम में ये दोनों जितने एंटी हीरो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं उतना कोई नहीं दिखाता। तो सुसाइड स्क्वाड मूवी से ही हमने देखा था कि क्रिस्टोफर स्मिथ यानी कि पीस मेकर एक ऐसा पीस लविंग मेनियक है कि उसका कोई मोरल कोड ही नहीं है। अगर बात पीस स्टैब्लिश करने पे आ गई तो उस मूवी में क्रिस ने कहा भी था कि समाज में पीस बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अब चाहे उसके लिए उसे क्रिमिनल्स को मारना पड़े या फिर मासूम लोगों को भी। क्रिस उसमें कोई फर्क नहीं देखता, क्योंकि उसका मकसद बस पीस की रखवाली करना है, और इसी वजह से वो बिना किसी हेजिटेशन के रिक फ्लैग जूनियर को मार डालता है। वहीं अगर हम बात करें विजिलेंटी की तो ये कैरेक्टर कितना ज्यादा नम कॉन्शियस का इंसान है वो आपको तब एहसास होगा जब सीजन 1 में विजिलेंटी क्रिस से कहता है कि जब वो किसी क्राइम करने वाले को देखता है, चाहे वो क्राइम ग्राफिटी बनाने जितना छोटा ही क्यों ना हो, वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है और ऐसा करने में उसे एक्चुअली मजा आता है। पर ये सब सुनने के बाद आप एक्चुअली में विजिलेंटी को विलन नहीं मान सकते, क्योंकि उसका मोरल कोड फिर भी बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि वो उधार मांगकर बर्गर खा लेगा पर गलत धंधे के जब्त किए हुए पैसों को हाथ भी नहीं लगाएगा। इनफैक्ट अगर आप मुझे पीस मेकर और विजिलेंटी में रैंक करने को कहोगे तो मैं विजिलेंटी को एक बेटर एंटी हीरो मानूंगा, क्योंकि पीस मेकर ने कई मोमेंट्स पर पछतावा भी दिखाया है, पर विजिलेंटी इस बंदे के पास कोई पछतावे जैसा इमोशन है ही नहीं। नंबर 4,
मून नाइट। अब इस लिस्ट में अभी तक जितने भी लोग हैं और इनफैक्ट इसके बाद भी जो लोग आएंगे उनमें से कोई भी मून नाइट के आसपास भी नहीं है। अगर हम बात सिर्फ और सिर्फ ब्रुटैलिटी की करें तो मून नाइट वायलेंस और ब्रुटैलिटी पे इतना ज्यादा बिलीव करता है कि वो खुद को फिस्ट ऑफ खॉन्शू मानता है, यानी कि वो एक एजेंट ऑफ पनिशमेंट और जस्टिस है जो कि सजा सुनाने आया है। पर जो बात मून नाइट को सबसे खतरनाक एंटी हीरो बनाती है वो है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे कि उसका वायलेंस। अब ये वायलेंस ऐसे नहीं है जैसे कि उसे किसी को मारने में मजा आता है, मून नाइट को मार खाने में भी मजा आता है। जैसे कि टास्क मास्टर ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि कभी कभी मून नाइट जानबूझकर हिट्स एब्जॉर्ब करता है ताकि वो फाइट में एडवांटेज ले सके, जिसकी वजह से मून नाइट का फाइटिंग स्टाइल और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और टेरिफाइंग बन जाता है। वहीं अगर आपको लगता है मून नाइट वायलेंस को एफिशिएंसी की वजह से इस्तेमाल करता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मून नाइट कभी कभी जानबूझकर हद से ज्यादा वायलेंट हो जाता है ताकि उसके एनिमीज में एक दहशत पैदा हो जाए, तो वो बस फॉर द सेक ऑफ साइकोलॉजिकल टॉर्चर बहुत ज्यादा वायलेंस कमिट करता है। जैसे कि उसने अपने पहले दुश्मन बुशमैन का पूरा चेहरा कार्व करके उतार दिया था। वो अब्यूजर्स की आंखें निकाल देता है और इसी वजह से एवेंजर्स क्या कोई भी मार्वल की टीम उसे जल्दी अपनी टीम में नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से हार कर सब उसे वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स में भेज देते हैं। नंबर 3, वेनम। अब अगर हम मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े एंटी हीरोज का नाम ले तो उसमें वेनम का नाम जरूर आएगा, पर इनिशियली ये कैरेक्टर कहीं से भी एंटी हीरो कहलाने के लायक भी नहीं था। ओरिजिनली पीटर पार्कर ने जब अपना ब्लैक सूट हटा दिया तो वेनम को पीटर से चिढ़ हो गई और उसी दौरान एडी ब्रॉक जिसे पीटर से जलन थी वो भी पीटर से चिढ़ता था और फिर इन दोनों ही बीइंग्स ने आपस में सिम्बायोसिस कर लिया और बन गए स्पाइडरमैन के विलन। पर 1993 में आई वेनम लीथल प्रोटेक्टर मिनी सीरीज और वहीं से इस कैरेक्टर को एक एंटी हीरो बना दिया गया। अब वेनम अपने आप में कोई रेकलेस किलर नहीं है, वो भी एक मोरल कोड कैरी करता है जहां वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जिन्हें वो ईवल कंसिडर करता है, जैसे कि क्रिमिनल्स और माफिया। और नॉर्मली वो इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं करता और ट्राई करता है कि उसके एक्शन से इनोसेंट लोगों को कुछ ना हो। हालांकि वेनम की पर्सनैलिटी बहुत हद तक उसके होस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे कि जब वो फ्लैश थॉमसन से अटैच हुआ था तब फ्लैश के एक अच्छे इंसान होने के नाते वेनम तुरंत एक हीरो बन गया था और एडी ब्रॉक जिसका पास थोड़ा अच्छा नहीं था उसके साथ जुड़कर वेनम थोड़ा मोरली ग्रे कैरेक्टर बन जाता है। नंबर 2, पनिशर। पनिशर इस पूरी लिस्ट का सबसे ट्रूएस्ट डेफिनेशन है एक एंटी हीरो का। अगर हम एंटी हीरो के एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें पनिशर का नाम सबसे पहले आता है। फ्रैंक कासल एक ही मोरालिटी पर बिलीव करता है और वो है बुराई का पूरी तरह से खात्मा। उसके नजरिए में कोई भी क्रिमिनल कभी ठीक नहीं हो सकता, किसी भी तरह का पश्चाताप काम नहीं आता, क्योंकि कोई अगर एक बार क्रिमिनल बन गया तो वो उस ट्रेट को हमेशा कैरी करता है और फिर जब तक हम उस क्रिमिनल को ना खत्म कर दे उसकी बुराई कभी खत्म नहीं होगी। इसी सिद्धांत पर पनिशर चलता है। वो मानता है कि तुम ईवल लोगों को कभी सुधार नहीं सकते, किसी भी लॉजिक, रैशनैलिटी, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से वो नहीं सुधर सकते। इसलिए पनिशर के हिसाब से क्रिमिनल्स को खत्म कर देना ही सबसे सही तरीका है समाज को ठीक करने का। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सुपर हीरो वर्ल्ड में पनिशर सबसे हेटेड इंसान है दूसरे सुपर हीरोज के द्वारा। दूसरे सुपर हीरोज चाहे हम बात करें एवेंजर्स की या डेयरडेविल जैसे विजिलेंटीज की, इनमें से किसी को भी पनिशर का तरीका सही नहीं लगता, क्योंकि उसकी ब्रुटैलिटी और नॉन फॉरगिविंग नेचर उसे बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। कोई भी सुपर हीरो टीम उसे किसी भी प्लान या मिशन में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने टारगेट से डील नहीं करेगा, उसे खत्म कर देगा। और इस बात का पनिशर को कभी कोई पछतावा नहीं होता। इसीलिए उस पर घोस्ट राइडर की पेन एंड स्टेयर तक भी काम नहीं करती, क्योंकि पनिशर ने जितनों को भी मारा है उसका उसे कोई गिल्ट नहीं है। नंबर 1, डेडपूल। डेडपूल इस लिस्ट का सबसे केओटिक एंटी हीरो है। डेडपूल भी एक मर्सनरी था जो कि सुपर हीरो बन गया, जो इनिशियली अपने सारे काम बस सेल्फ मोटिव की वजह से करता था, जैसे पैसे कमाना और पॉपुलर होना। पर धीरे धीरे उसने भी चीजों को समझना शुरू किया और सुपर हीरोज का साथ देना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर डेडपूल के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारे महान सुपर हीरोज के साथ रहकर भी उस पर कभी भी उनकी महानता की आंच नहीं आती। वो हीरोज के साथ रहकर भी जिस तरह के एक्शंस अपनाता है और मिशंस पूरा करने के तरीके अपनाता है वो कहीं से भी एक कन्वेंशनल सुपर हीरोज वाले नहीं होते। वो बाकी हीरोज के मुकाबले हद से ज्यादा वायलेंट है,
नो किल रूल से उसका कोई लेना देना नहीं है और ऊपर से उसके अंदर गिल्ट जैसी कोई भावना है ही नहीं। उसका सुपर हीलिंग फैक्टर उसके फाइट्स को और ज्यादा रेकलेस बना देता है, जहां वो ब्रूटल गन बैटल्स तक में अंधा कूद पड़ता है और फिर चाहे वो दूसरों को गोली मारे या दूसरे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, एटलीस्ट एजिंग छोड़कर। पर एक बात जो डेडपूल को एक एंटी हीरो बनाती है वो है उसका स्क्यूड परसेप्शन ऑफ जस्टिस। वो अच्छाई को किस तरीके से देखता है वो समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा कि अल्फा लेवल टेलीपैथ्स जैसे कि चार्ल्स जेवियर भी उसके दिमाग में झांकने के बारे में सोचते तक नहीं। सब बस ये जानते हैं कि डेडपूल दिल का बुरा नहीं है, वो अच्छे काम करता है, बस कैसे करता है उस पर सवाल नहीं करना, क्योंकि उसका जवाब ना तुम सुन पाओगे ना ही देख पाओगे। तो ये थी टॉप 10 लिस्ट एंटी हीरोज की। अब आप मुझे बताओ कि इन सभी एंटी हीरोज में आपका फेवरेट कौन सा है? क्या हमसे इस लिस्ट में कोई नाम मिस हो गया या कोई रैंकिंग आगे पीछे हो गई हो तो प्लीज कमेंट से जरूर बताएं। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।